जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि हमने आंसू स्कॉलरशिप की एक प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की हुई है और लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से जितनी भी कंप्लीट डिटेल्स थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने ये देखा था कि आंसू स्कॉलरशिप में आप दो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, यूएसटीसी और यूकेएस। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो मेन फोकस है वो यूएसटीसी है। हम यूएसटीसी यूनिवर्सिटी को मुकम्मल तौर पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जी इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। प्रोफेसर की प्रोफाइल्स हम देखेंगे, स्कूल्स कौन कौन से हैं और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो आई होप इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे कंप्लीट आपको जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यूएसटीसी के हवाले से। और ये लिंक जो है ये इनकी यूनिवर्सिटी का मेन वेब पेज का लिंक है। ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इनके मेन वेब पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। वहाँ पे हम कुछ चीज़ें देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और इस तरह आपको चीज़ें जो है ना वो काफ़ी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो आपको बेहतर तौर पे समझ आएंगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी, तो अब हम यूनिवर्सिटी के मेन वेब पेज पे आ चुके हैं। ये इनकी वेबसाइट का मेन इंटरफेस है, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, जिसको यूएसटीसी बोलते हैं। और ये इनका मेन वेब पेज है। ये लिंक मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से यूएसटीसी का। USDC offers 107 master programs and 94 doctoral programs in mathematics, physics, chemistry, material science, engineering science एंड सो ऑन। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि आंसू स्कॉलरशिप में 200 जो हैं वो सीट्स होती हैं फॉर मास्टर प्रोग्राम के लिए, और 300 जो होती हैं वो यानी कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए होती हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि किस यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सीट्स हैं। मतलब कि आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी आपने देखना है। बाकी ये मुख्तलिफ यहाँ पे आप मेजर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जनरली इन यूएसटीसी स्टूडेंट परसुइंग मास्टर डिग्री में नीड 2 to 3 years। मतलब कि आप जब मास्टर का यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आपका जो मास्टर का प्रोग्राम होगा वो 2 to 3 years उसके में जो भी उसकी ड्यूरेशन होगी। और डॉक्टरल प्रोग्राम की जो भी ड्यूरेशन होती है वो 3 to 4 years होती है। तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। बाकी अब हम देखते हैं कि जी यूएसटीसी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। यहाँ पे दो लिस्टें आपको देख रहे होंगे। यहाँ पे इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इन लिस्टों को प्रॉपर तरीके से देखने हैं कि कौन कौन से जो है वो आपका मेजर यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये 2023 की लिस्ट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी 2024 की अपडेट नहीं हुई, लेकिन मोस्टली सेम ही होती हैं। इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। सारी चीज़ें वही प्रीवियस ईयर की होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, बायोनोमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आलमोस्ट जितने भी यहाँ पे मेजर्स हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन्स हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप उनके अंदर सेकंड लेवल डिसिप्लिन देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है ना डिपार्टमेंट में आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं। तो आपने इसको देखना है सारा। तकरीबन जितने भी मेजर हैं वो यहाँ पे यूएसटीसी में जो है वो पीएचडी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ये लिस्ट क्योंकि पीएचडी की है तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लाजमी देखें कि केमिस्ट्री में देखें तो फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट जितनी भी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं। आपने इसको लाजमी देखना है। उसके बाद मास्टर की डिग्री के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री की भी तकरीबन सारे मेजर्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी सारे मेजर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें आपने पहले अप्लाई करने से पहले सारी देख लेनी है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, क्या मेरा प्रोग्राम जो है वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। इससे आपको ईजीली समझ आ जाएगी। आपकी स्कॉलरशिप की जो है ना वो भी प्रोसीडिंग है, वो आप उसको ईजिली फिर आगे देख सकते हैं।
तो ये प्रोग्राम्स हैं, इनको आपने देख लेना है। ये फाइल्स का लिंक भी मैं होप सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो ये आप इनकी वेबसाइट पे आके यहाँ से ईज़िली आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रोफेसर की जो प्रोफाइल्स हैं। प्रोफेसर की प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे डायरेक्ट होंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, दिस इज़ नॉट कंप्लीट लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, प्लीज़ चेक द इंग्लिश वेबसाइट ऑफ ईच स्कूल टू सर्च द लेटेस्ट सुपरवाइजर इन्फॉर्मेशन। वो आगे जाके मैं आपको स्कूल्स का भी ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे जितने भी मेजर्स हैं, जैसा कि आप देखें फर्स्ट लेवल डिसिप्लिन, फिर उसके बाद सेकंड लेवल डिसिप्लिन, यानी कि जो डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ ऑफ़र होते हैं कोर्सेज़, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखनी है। और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रोफेसर्स की डिटेल है वो भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। आप जब स्कूल्स की इंडिविजुअली वेबसाइट और उनकी जो फैकल्टी मेंबर्स की जो भी साइट है वो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोफेसर भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो प्रोफेसर्स की यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ही वेब पेज पे ऐड की हुई है। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स हैं, उसके बाद नीचे आएंगे तो ये फ़िज़िक्स के प्रोफेसर्स आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, और फिज़िक्स के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बाकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करना है। यहाँ पे मैंने एक दो प्रोफेसर्स की प्रोफाइल को भी ओपन किया हुआ है। ये जो प्रोफेसर हैं वो स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस से हैं, और इनकी जो ईमेल है यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये ऐड का मतलब ये है कि @ जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं जीमेल में, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ये इनका रिसर्च एरिया है, आप देख सकते हैं, इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने सीवी में भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने उन वही रिसर्च डायरेक्शंस आपने मेंशन करनी है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जो प्रोफेसर का रिसर्च एरिया है, ठीक है। तो इस तरह ये इनकी आप प्रोफाइल देख सकते हैं। एक और प्रोफेसर की भी मैंने ओपन की है यहाँ पे। ये भी स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस हैं, और इनकी भी ये प्रोफाइल है, इनकी भी ईमेल यहाँ पे अवेलेबल है, इनकी पब्लिकेशंस यहाँ पे हैं। आप इनका पब्लिकेशन से ही चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस एरिया में काम कर रहे हैं। तो इस तरह आपने अपने प्रोफेसर्स जो भी आपके मेजर हैं आपने वो देखनी है लाजमी, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा सारा को देखते देखते, तो आपने ये खुद ही देख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं जी स्कूल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और प्रोफेसर की भी प्रोफाइल मैंने ओपन की थी। रिसर्च प्रोफाइल इनके अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी इनको मेंटेन कर रहे हैं। पब्लिकेशन से भी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो अब चलते हैं स्कूल पे। स्कूल्स ये हैं इनके जो कि यूएसटीसी के अंडर आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। आपने अपना स्कूल देखना है। यहाँ पे स्कूल्स की यहाँ पे वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी जो एक स्कूल है वो मैंने ओपन किया हुआ है, और ये स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है। मैथमेटिक्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपना स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज फाइंड आउट करना है। ये पहला ही है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, और इस पेज पे आप आने के बाद आपको यहाँ पे ना फैकल्टी टैब नज़र आएगा। आपने फैकल्टी टैब पे क्लिक करना है। फैकल्टी टैब पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फैकल्टी है यहाँ पे वो डॉक्टरल सुपरवाइजर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल हैं। तो आपने इन सारे प्रोफेसर्स की जो है वो इंडिविजुअली प्रोफाइल्स यहाँ पे देखनी है, और इस चीज़ को आपने मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली देखना है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह आपने बाकी जितने भी रिमेनिंग स्कूल्स हैं आपने उनका भी देख लेना है, क्योंकि इस तरह जो है वो आपको पता चलेगा कि मेरे प्रोफेसर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे इनके जो स्कूल्स की प्रोफाइल्स हैं इसमें थोड़े ज़्यादा प्रोफेसर्स मेंशन किए हुए हैं, और वहाँ पे भी हैं यहाँ पे। लेकिन ये है कि आपने उस स्कूल्स को ही ज़्यादा बेहतर तौर पे देखना है। स्कूल्स की बाकी भी आप चीज़ें देख सकते हैं, जिस तरह इनका अबाउट, न्यूज़, इवेंट्स जो भी हैं, कॉन्टेक्टस, जो भी जर्नल्स हैं, ये भी चीज़ें आप इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जी सबसे मेन चीज़, एप्लीकेशन गाइडलाइन, ठीक है। एप्लीकेशन गाइडलाइन पे आते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले आपने तो देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, ठीक है। इनका जो सबसे मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये होता है कि एक तो चाइनीज़ ना हो, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल नेशनैलिटी का हो, चाइनीज़ ना हो, मेंटली और फिजिकली फिट हो। एप्लीकेंट फॉर मास्टर प्रोग्राम्स मस्ट हैव बैचलर डिग्री, और डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए मास्टर की डिग्री होना ज़रूरी है। दोज हु प्लान टू obtain देयर डिग्री शुड सबमिट ए प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो लोग जिनकी डिग्री जो है वो
कंप्लीट नहीं हुई या उनको डिग्री नहीं मिली तो वो अपने प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स भी जमा करा सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑब्टेन द डिग्री बाय जुलाई ऑफ 2023। ये 2023 की डिटेल्स हैं, 2024 में भी होप्स इसी तरह ही होंगी। तो ये उनकी लाइक आपने इसको लाजमी जमा कराना होता है। एप्लीकेंट फॉर मास्टर प्रोग्राम शुड बी अंडर द एज ऑफ 40 से जितनी भी कम उम्र लोग हैं वो इसमें मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 45 से कम उम्र जो भी हैं वो उनको उनमें अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए। सम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हैव स्पेसिफिक एज लिमिट्स। तो ये आपने इस चीज़ को देखना है कि कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो उनकी स्पेसिफिक एज लिमिट्स हैं। एप्लीकेंट्स फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज़ शुड हैव पास्ड एचएस के। जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनको एचएस के लेवल दिखाना होगा, और कैन प्रूफ ऑफ स्टडिंग एट द हाई स्कूल यूनिवर्सिटी वेयर देयर टीचिंग लैंग्वेज इज़ चाइनीज़। मतलब कि अगर आपके ने लास्ट बैचलर्स आपने चाइनीज़ में किया है तो डेफिनेटली आप प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं, और जिनका प्रोग्राम इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट दिखाएंगे। एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफ यूएसटीसी। आपका ये जो क्राइटेरिया है ये लाजमी मैच करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि जी इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी होती है, ठीक है, अक्टूबर 22। और ये जो है आपका लाइक एक एडमिशन की जो डेडलाइन होती है ये 2022-2023 की थी। 2024 का भी एक्सपेक्टेड यही है कि वो इन्हीं डेज में ही ओपन होगी। देर इज़ नो नीड फॉर फाइंडिंग द होस्ट सुपरवाइजर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। अच्छा, इसमें यह है कि आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ योर मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स will be sent to the schools and department for their reference. Online interviews are organized afterwards. Once you pass interview, your prospective supervisor will be recommended. इसमें यह है कि आप खुद भी रिकमेंडेशन लेटर अप्रोच करके ले सकते हैं, लेकिन यह है कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि आपके जो भी आप अप्लाई करेंगे सिंपली अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट में एवेल्यूएशंस होंगी, जो शॉर्ट लिस्ट होंगे स्टूडेंट्स उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो उनके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और अगर आप इंटरव्यू पास करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही वो प्रोस्पेक्ट सुपरवाइजर विल बी रिकमेंडेड, उनको रिकमेंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ फिनिश योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल फॉर यूएसटीज टू एवेल्यूएट योर एप्लीकेशन एंड रिमाइंड यू टू करेक्ट और कंप्लीट इट व्हेन नेसेसरी, ठीक है। तो आपने जल्द से जल्द एप्लीकेशन देख लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि अगर आपकी कोई मिस्टेक हो तो वो टाइमली आपको बता भी सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यू जो होता है वो फेब और मार्च में होता है, अब नहीं पता इस साल का क्या क्राइटेरिया है। द ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी हेल्ड बाय स्कूल्स और डिपार्टमेंट एक्सेप्टिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जब आपकी स्क्रूटनी होगी डॉक्यूमेंट्स की और आप कैपेबल आपको वो समझेंगे तो जब वो आपका इंटरव्यू लेंगे तो वो जो स्कूल और डिपार्टमेंट्स के जो भी स्टाफ होगा वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। द स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स विल हेल्प दोज हु पास द ऑनलाइन इंटरव्यू टू फाइंड ए होस्ट सुपरवाइज़र। जो स्कूल और डिपार्टमेंट वाले हैं वो उनकी मदद करेंगे जो ऑनलाइन इंटरव्यू पास करेंगे होस्ट सुपरवाइजर फाइंड करने में। इफ़ द स्कूल हैव अदर रिक्वायरमेंट्स द डिटेल इन्फॉर्मेशन विल बी सेंड टू एप्लीकेंट्स। अगर किसी भी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी उनको तो वो आपको बता देंगे। एडमिशन जो है वो आपका जून और जुलाई में होगा। आपने सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है, क्रिएट योर अकाउंट, ठीक है, फिल इन द इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी देख लेते हैं। पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, ठीक है, फ्रंट पेज जो होता है। स्टडी प्लान, मास्टर्स के लिए रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी के लिए सीवी आपको चाहिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है ना वो आपने निकलवाने हैं फुल प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से, प्रॉपर उनकी डिटेल्स के साथ। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपको चाहिए, ये एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इस पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा ये आपने फिल कैसे करना है, और ताकि आपके लिए आसानी हो। और उसके बाद एप्लीकेंट फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टेड इन चाइनीज़, वो ही बात है कि उनको एचएस के सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जो इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी। फोटो कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर बैचलर डिग्री, और नोटराइज आपने करवानी है उनको। मास्टर्स के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की डिग्री इज़ मैंडेटरी और उसको आपने नोटराइज करवाना है। इफ़ एप्लीकेंट्स आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दे मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शोइंग देयर स्टेटस, स्टूडेंट स्टेटस एंड द एग्जैक्ट टाइम। ये यहाँ पे होप सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। होप सर्टिफिकेट पे जो होता है वो यूनिवर्सिटी
ये चीज़ लिख के देती है कि जी आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है जब आप ग्रेजुएट होंगे, तो वो चीज़ें क्लियरली मेंशन कर देते हैं ऑफिशियली, तो वो इसको वैलिड समझते हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है। इफ़ एप्लीकेंट ऑलरेडी ग्रेजुएटेड बट नॉट येट obtained द डिग्री सर्टिफिकेट, दे मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द रीजंस। आप यहाँ पे प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी से बनवा के अपलोड कर सकते हैं। इफ़ एप्लीकेंट्स आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, दे मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स शोइंग देयर स्टेटस के पोस्ट एम्प्लॉयज एंड परमिशन ऑफ रिलीज, जो भी आपको परमिशन चाहिए होती है अगर आप एम्प्लॉय हैं। नोटराइज ट्रांसलेशन इन चाइनीज़ और इंग्लिश मस्ट बी अटैच्ड इफ़ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई भी सबमिटेड डॉक्यूमेंट चाइनीज़ या इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो वो आपने नोटराइज उसकी ट्रांसलेशन करवानी है। और एप्लीकेशन मटेरियल विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द एप्लीकेशन रिजल्ट, एप्लीकेशन मटेरियल आपको कोई नहीं वापस आएंगे जो भी आप भेजेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। द कंप्लीट एप्लीकेशन मटेरियल विल बी रिव्यूड बाय द इंटरनेशनल कॉलेज, जो भी एक्सपर्ट ग्रुप होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा, और ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू रिजल्ट्स कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनलाइन इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। स्पेसिफिक कंटेंट, फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स एंड द टाइम अरेंजमेंट्स फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज आर टू बी डिसाइडेड बाय द ईच डिपार्टमेंट। एक प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को जो है वो डिसाइड करेंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम होगा इंटरव्यू का, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। एडमिशन में ये होता है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह, तो एडमिशन डिसीजन इज बेस्ड ऑन द comprehensive evaluation of the applicant academic performance, interview performance, qualifications, certificates and other related materials। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, इंटरव्यू में आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, क्वालिफिकेशंस आपकी अच्छी हैं, सर्टिफिकेट्स हैं आपके कोई भी, तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ स्क्रूटनी में देखी जाएगी। एडमिशन नोटिस और जो वीज़ा एप्लीकेशंस होती हैं वो बात की चीज़ें हैं, वो आपको भेजी जाती हैं। आप फर्दर जो भी होती है प्रोसीडिंग उस पर करते हैं अपने कंट्री में रह के। तो द एडमिटेड एप्लीकेंट शैल कम टू यूएसटी फॉर रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द डेट इंडिकेटेड ऑन द एडमिशन नोटिस। इसमें ये होता है कि जो आपको ये एडमिशन लेटर और जो भी चीज़ें होती हैं ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर ये भी मेंशन कर देते हैं कि आपने इस तारीख से पहले पहले पहुंचना है। तो ये बात की चीज़ें हैं, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें। तो ये बात की चीज़ें हैं, ये वैसे मैंने ओवरव्यू करवा दी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका स्टाइपेंड कितना है। स्टाइपेंड इनका जी, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर यूएसटीसी फेलोशिप विच कवर ट्यूशन फ़ी, इंश्योरेंस फ़ी, मंथली स्टाइपेंड 7,000 RMB PhD का, और 3,000 RMB जो है मास्टर स्टूडेंट्स होता है, और उसके बाद अकोमोडेशन सब्सिडी भी दी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कॉलरशिप है ओवरऑल, अगर आप स्टाइपेंड के लिहाज से देखें तो ये ओवरऑल ओवरव्यू था यूएसटीसी का। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी और आपको अब आइडिया हो चुका होगा कि मैंने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो अप्लाई करें। अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, मेहनत से करें, प्रॉपर तैयारी के साथ करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें न्यू है तो, अगर दिल करे तो। बाकी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस चीज़ में हेल्प की जाए, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।